डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है और हम क्लास 10th में जो है पूरी मैथमेटिक्स हम 1 बाय 1 चैप्टर करके जो है पूरा रीड करवाएंगे। सभी बच्चों से जो है सभी बच्चों को पढ़वाएंगे। जिन बच्चों जो है कोचिंग नहीं कहीं कर पा रहे हैं, कहीं ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, फीस ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसके लिए लाए हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हम लाए हैं पूरी मैथमेटिक्स क्लास 10th की। हम पूरा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और हमारी वीडियो को सभी बच्चे पढ़ें और समझें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें। तो दोस्तों, आज मेरा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम क्लास 10th में नंबर पूरी नंबर सिस्टम क्या है हम पूरा जस्टिफाई करेंगे। पूरी नंबर सिस्टम जो है पूरा क्लियर करेंगे और पूरी 1 बाय 1 करके सारे नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे पूरा। इसके बाद जो है मेरा पॉलिनोमियल आएगा, तो कहीं किसी को जाना नहीं है, सभी बच्चों को कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है, प्रैक्टिस करना है और मेहनत करनी है। हम पूरा मैथमेटिक्स क्लियर करा देंगे, एकदम डन कर देंगे, एकदम पूरा। कहीं से कोई परसेंट इश्यू नहीं आएगी। सिर्फ क्या है कि मेहनत और परिश्रम करना है। तो आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम आते हैं नंबर पे। तो नंबर के बारे में हम बताएंगे कि नंबर क्या है। नंबर वैसे एक्चुअली में 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 2 टाइप्स की होती हैं। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। घबराना नहीं है, 10 के बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि इमेजिनरी नंबर कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बस लगे रहना है। रियल नंबर क्या है, व्हाट इज रियल नंबर्स, मैं क्लियर करता हूँ रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जिन नंबर अगर हम तुमसे कहें कि -2 रियल है या इमेजिनरी है, तो इसका स्क्वायर कर दो। Which number will be square gives positive? ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव दे दे, जिनका हम स्क्वायर करें वो क्या दे दे, पॉजिटिव नंबर दे दे, वो रियल नंबर होगा। और जिनका हम स्क्वायर करें वो नेगेटिव दे दे, वो इमेजिनरी नंबर होगा। पहली बात तो यहां से जो है रियल नंबर के बारे में बता रहे हैं कि -2, पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा यहाँ से। माइनस के पावर यदि इवन नंबर तो ये आता है पॉजिटिव, और माइनस के पावर यदि ऑड नंबर है तो ये आता है नेगेटिव। ये फॉर्मूला पहले नोट करो और इस पे जो है अप्लाई करना है। यदि ऊपर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आएगा, यदि ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव आएगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ, घबराने की बात नहीं है, बस मेहनत करनी है। जैसे हम इवन नंबर पहले क्या होते हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, जो 2 के टेबल में आता है वह इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में ना आए। 0 भी 2 के टेबल में आता है तो 0 भी इवन नंबर ही माना जाता है। यहाँ से 1 ले लें, 2 ले लें, 2 नहीं 3 ले लें, 3 5 6 ऐसे 5 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। जो 2 के टेबल में ना आए वो ऑड नंबर होते हैं। और हम दोस्त यहाँ पे 2 रिजल्ट को अप्रूवल करते हैं कि 2 रिजल्ट जो तुम्हें बता रहे हैं ये रिजल्ट अप्रूवल कैसे है। तो हम यहाँ से बताते हैं कि जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। ये दोस्तों इसको नोट करो, इसको पहले नोट करो, वीडियो को पॉज करो, फट से इसको नोट करो। ये 2 टिप्स है, इसको नोट करो, इसी पे हम एग्जाम्पल अप्रूवल करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया है। तो यहां से हमने जो 2 टिप्स बताया है, अगर हम तुमसे कहें -2 की पावर 3 तो ये रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे देखे जरा, माइनस है, माइनस के पावर 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने दोस्त अभी रिजल्ट बताया था कि माइनस की पावर यदि ऑड नंबर है तो रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा, और माइनस की पावर यदि इवन नंबर है तो मेरा रिजल्ट प्लस में आएगा। तो अब माइनस की पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है,
तो मेरा रिजल्ट तो पहली माइनस में आएगा, क्लियर हो गया। अब 2 का पावर 3, इसको सोल्यूशन हम लोग किया है। 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या आया, -8 आया। अब अगली बार क्या बताएंगे हम, अब हम अगर -2 के पावर सपोज करो 4 ले रहे हैं, तो ये ऊपर क्या है, ऊपर पावर क्या है, 4 है। 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 टू जा 2, 4 टू जा 8 टू जा 16, तो प्लस का 16 आया। अगर मेरा पावर इवन नंबर रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, यदि पावर निगेटिव ऑड नंबर रहेगा तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव में आएगा। ये क्लियर हुआ दोस्त, ये पूरा क्लियर हुआ। इसको प्रैक्टिस करो कि माइनस के पावर यदि इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, और माइनस के पावर यदि ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा। इसको प्रैक्टिस में करो। और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा नंबर चल रहा था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। घबराने की बात नहीं है, लगे रहना, डट के मेहनत करनी है एकदम। आते हैं यहाँ पे, हम बताए थे कि रियल नंबर क्या है। अभी हम एक टिप्स देते हैं यहाँ पे, अभी सिखा रहे हैं, डिफिनेशन सिखा रहे हैं। इसके बाद एक ऐसा टिप्स दे देंगे एकदम जादू हो जाएगा, एकदम पूरी रियल नंबर और इमेजिनरी एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम जादू दे देंगे। थोड़ा सा पैशंस रखनी है और डट के मेहनत करनी है। यहाँ देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, हमने बताया कि जिन नंबर का हमें स्क्वायर करने पर पॉजिटिव दे दे, ऐसा नंबर जिनका हम स्क्वायर करें फर्स्ट पॉजिटिव दे। जैसे हम तुमसे कहें -2 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो इसका फर्स्ट से तुम क्या करो, स्क्वायर करो। और यदि स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो रियल नंबर होगा। तो चेक करो, माइनस के पावर क्या है ऊपर 2, 2 क्या होता है, इवन नंबर, तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में आएगा। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। इसके पहले बता चुका हूं मैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, फोर्थ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमने बता दिया है। यहाँ से जो है -2 के पावर 2 यदि है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो +4 आ रहा है, तो ये रिजल्ट किसमें आया, प्लस में आया। तो प्लस में आया तो क्या हुआ, ये रियल नंबर हो गया। अब अगली एग्जांपल लेते हैं। अगर -3 की बात करें, कहें हम तुमसे कि -3 रियल है या इमेजिनरी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्क्वायर करो और स्क्वायर करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो माइनस के पावर इवन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 3 के पावर 2 9 रिजल्ट आएगा, तो पॉजिटिव आया। तो ये नंबर क्या है, रियल नंबर। ये -2 क्या है, रियल नंबर। जिन नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, रियल नंबर होता है। कोई नंबर दिया है, फर्स्ट स्क्वायर करो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल नंबर होगा। अब यहाँ से एक रूट वाला एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ से अगर हम तुमसे कहें 2 का √2 रियल है या इमेजिनरी है, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्क्वायर करो, और स्क्वायर करते हो तो रूट और स्क्वायर हट जाता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है ये कि स्क्वायर करने पे क्या आंसर आता है, तो वो बता दें उनके लिए। अगर रूट के पावर स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर हट जाते हैं और ये 2 आ जाता है, जो अंदर है वही नंबर आ जाता है। जैसे 3 की बात करें, √3 का अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये 3 आएगा। अगर √5 है, अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये भी 5 आएगा। क्लियर। जिन नंबर का स्क्वायर करोगे रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, जो अंदर नंबर है वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ से अगर √2 पूछे, √2 मेरा रियल है कि इमेजिनरी है, तो √2 का स्क्वायर करने पर प्लस आया। देखो किसी नंबर के कोई साइन नहीं पहले, तो प्लस का होता है, तो प्लस में आया तो ये रियल हो गया। ये भी प्लस में आया तो ये भी रियल नंबर हो गया। क्लियर हुआ, एकदम डन हुआ। चलो रियल नंबर क्लियर, प्लीज बोले। अब यहाँ देखते हैं, ये रियल नंबर पूरा क्लियर हो गया। अब इमेजिनरी की बात कर लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। हमने अभी बताया था कि जिन नंबर का स्क्वायर करने पे प्लस में आ जाता है रियल नंबर होता है, जिन नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाता है इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। और यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि -3 रियल है कि इमेजिनरी है, तो फर्स्ट इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने पर यदि पॉजिटिव आ रहा है तो रियल होगा और निगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी होगा।
तो यहाँ से हम कराते हैं, ये प्लस में आएगा दोस्तों, यहाँ बता चुका हूँ मैं, ये +9 का आएगा। अब यहाँ से जो है अगला हम एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। -√2 ले लिया और हम इसका स्क्वायर यदि हम करें यहाँ पे तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, -2 आएगा। देखो यहाँ पे माइनस आया कि नहीं आया, माइनस आया, तो -√2 क्या है, -√2 इमेजिनरी हो गया। अब हम बात करें -√3 की बात करें तो इसका स्क्वायर फट से करो, स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, -3 आया, तो माइनस आया तो इमेजिनरी नंबर हो गया। फट से स्क्वायर करो, अगर निगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी, प्लस आ रहा है तो रियल। तुरंत दिमाग में बैठाओ और टॉपिक को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो फिर क्या हुआ। मैं यहाँ से एक टिप्स देता हूँ और दिमाग बैठाओ और कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, एकदम जम के मेहनत करनी है। मैं यहाँ से एक टिप्स देता हूँ और इसको अप्लाई करो। आगे बढ़ाते हैं दोस्त। यहाँ देखो, यदि हमारा रूट में -1 हो, -1 हो, -√2 हो, -√3 हो, -√4 हो, तो ये सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर होगा। यदि रूट में माइनस हो तो इमेजिनरी नंबर होगा। इसके अलावा कोई नंबर लिखा है तो आंख बंद करो, बता दो रियल, फट से तुरंत बताओ। यदि रूट में माइनस है तो इमेजिनरी, इसके अलावा कोई नंबर राइट है, फट से बताओ रियल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बोले। अब यहां से बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया। इमेजिनरी क्या होते हैं, रूट में माइनस लगा है तो पूरी नंबर इमेजिनरी होगी। इसके अलावा कोई नंबर राइट है। अगर तुमसे कहें √2 और √-2, इसमें कौन रियल है कौन इमेजिनरी है, तो ये तो क्लियर है कि ये इमेजिनरी है, इसमें माइनस है, मैंने बताया कि रूट में माइनस है तो इमेजिनरी है। इसके अलावा यदि कोई नंबर राइट है तो वो रियल है। ये क्लियर हुआ। अब रियल और इमेजिनरी में कोई इशू नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ से एकदम पूरा क्लियर है। डन कर दो, एकदम डन करो। जो टॉपिक नहीं आ रहा प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं रियल नंबर और 2 टाइप्स। एकदम जो बच्चे नहीं कहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये वीडियो मेरा है। उनको लाइक सब्सक्राइब करें और जम के मेहनत करें। यहाँ देखते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। मैंने बताया नंबर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड आर इमेजिनरी नंबर। दोनों को क्लियर मैंने किया, रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी क्लियर हो गया दोस्त, इमेजिनरी मेरे टॉपिक में नहीं है, मैं यहीं पे इसको क्लोज कर देता हूँ और मुझे पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, घबराना नहीं है, जंक मत करनी, बता रहे इधर। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में क्या कर सकें, राइट कर सकें, वो क्या होते हैं, p/q फॉर्म में राइट किए गए नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में हम क्या करें, राइट करें, वो क्या है, रैशनल नंबर है। व्हेयर इसके लिए कुछ कंडीशन है। व्हेयर q डज नॉट 0 एंड p, q आर कोप्राइम रिलेटिव टू इंटीजर। अब यहां से कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं जो हम अभी, जैसे कोप्राइम नंबर आ गए, इंटीजर नंबर आ गए, ये अभी तुम्हें नहीं पता है, इसको हम बताएंगे। पहले इसको बता देते हैं, ये सारे नंबर्स पहले क्लियर कर देते हैं, फिर हम रैशनल नंबर पे चलते हैं। रैशनल नंबर करवाते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी करना है। 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सब करवाएंगे, पूरा बुक से पूरी डन करवाएंगे। यहाँ देखते हैं। अब हम पहले इसको बता दें नेचुरल नंबर। पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में टिप्पणी कर लेते हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है। नेचुरल नंबर बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी तक। कोई बच्चे बताते हैं 9 तक स्टॉप हो जाता, नहीं, वो इन्फिनिटी तक जाता है। काउंटिंग हम कहाँ तक कर सकते हैं, काउंटिंग हम
n+1 टाइम्स तक कर सकते हैं। कोई बच्चे बताते हैं कि नहीं सर काउंटिंग हम इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। काउंटिंग इन्फिनिटी तक नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग n+1 टाइम्स तक कर सकते हैं। यहाँ देखें, आगे बढ़ते हैं। होल नंबर आया। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्टिंग में 0, यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ऐसे नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे। 1 2 3 अप टू ए इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके बाद आते हैं, होल नंबर के बाद आता है इंटीजर नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यहां से जो है इंटीजर नंबर क्या है? 0। हम होल नंबर में माइनस के भी नंबर इंक्लूड कर ले तो इंटीजर नंबर होता है 0 1 2 3 अप टू ए प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू ये माइनस का इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर होते हैं। इसको एक तरह से और राइट कर सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं इंटीजर नंबर को। इसके बाद मेरा नंबर आता है प्राइम नंबर। इसके बाद मेरा नंबर आता है प्राइम नंबर। अच्छा, हम ये क्यों बता रहे हैं? हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ाना चाहते हैं। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें बेसिक नंबर क्लियर होगा। ये क्लास 6 और 7 में पढ़ते हुए आए हो, 4th में भी होगा, ऐसे ही पढ़ते आए हुए हो। अब यहाँ से रैशनल और इरेशनल नंबर है तो हम पहले इन नंबर को पहले क्लियर कर देते हैं। जब ये नंबर क्लियर होगा तभी हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर क्लियर होगा। अब यहाँ से इंटीजर तक क्लियर हुआ, एकदम डन, बिल्कुल डन, एकदम। बताओ प्लीज बोले, यदि डन हो गया है तो इसको वीडियो को पॉज करिए, ये नंबर नोट कर लें क्योंकि हमारे पास जगह कम है। मैं इसको इरेज करूंगा और मैं फिर अगला नंबर बताऊंगा। प्लीज नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम आगे नंबर बताते हैं। अब यहां से जो है हमने इंटीजर तक बताया। मेरा 4th नंबर जो आया है यह प्राइम नंबर आया। मेरा 4th नंबर जो है यह प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड हो, डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर्स। अब यहाँ सिखाते हैं, देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि ज्यादा बेनिफिट आए और क्लियरिटी आए समझ में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 4 ले लिया तो 4 दोस्तों यहाँ से 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। इसके अलावा किसी से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है 2 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। मैं 3 की बात कर लेता हूँ। 3 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है और 1 से। मैंने डिफिनेशन में बताया प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, 1 और इटसेल्फ से, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वही क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो 3 जरा देखो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है, मगर ये प्राइम नंबर्स नहीं है। अगली नंबर मैं लेता हूँ 6 की बात करता हूँ तो 6 यहाँ पे 1 से डिवाइड है और 6 से, इसके अलावा क्या नंबर से डिवाइड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 2 से भी है और 3 से है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। मैं जरा 7 की बात कर लेता हूँ या 5 की पहले बात कर लेता हूँ। 5 क्या है? 1 है। 5 1 से डिवाइड है? बिल्कुल है। और इटसेल्फ से डिवाइड है? बिल्कुल है। क्या अदर नंबर से डिवाइड है? नहीं है। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। अब मैं बात कर लेता हूँ 8 की बात कर लेता हूँ तो 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। और किससे डिवाइड हो रहा है? इटसेल्फ से। इसके अलावा किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। और किससे? 4 से। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एकदम क्लियर हो गया प्राइम नंबर क्या है? प्लीज बोले। यहां देखते हैं। अब जो है प्राइम नंबर पूरा क्लियर हो गया। अब ये हम कुछ ऐसे नंबर फिर बता देता हूं एक बार। ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, यही नंबर प्राइम नंबर होंगे। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अब बताते हैं। अब यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, इसको प्राइम नंबर लिखवा देते हैं। प्राइम नंबर को हम लिखवा देते हैं और जो है
इसके बाद कंपोजिट नंबर आए, डिवीजन नंबर, उसे डिवीजन बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अच्छा, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इस बात को बच्चे ध्यान से देखें। 2 ओनली नंबर प्राइम एंड इवन, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। यही 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। इसके बाद मेरा आया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को क्लियर कर देते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर यही नंबर्स होते हैं जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 4 की बात कर लेता हूं। 4 की बात करेंगे। 4 1 से डिवाइड है, बिल्कुल है। इटसेल्फ से है, बिल्कुल है। क्या अदर नंबर से डिवाइड है? हाँ बिल्कुल, 2 से। तो ये कंपोजिट नंबर है। अब जरा 5 की बात कर लें तो 5 1 से डिवाइड है और 5 से, इसके अलावा नहीं है डिवाइड किसी से, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस पे क्लिक किया कंपोजिट, जिस पे कट किया कंपोजिट नहीं हो। इसको देखें, ध्यान से देखें, प्लीज देखें वीडियो। यहाँ देखें, 6 की बात करें, 6 1 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 2 क्या इसके अलावा किसी नंबर से है? बिल्कुल है, 2 से है और 3 से है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे समझ में आया? बिल्कुल बोले, प्लीज बोले, समझ में आया तो बोले इसको। 6 डिवाइड है, 2 से है, 3 से है और इटसेल्फ से है और 1 से है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया, प्राइम नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद मेरा नंबर्स आता है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अभी हम बाद में इन सभी नंबर्स को पढ़ाने के बाद मैं एक चार्ट बना दूंगा, जिसको सभी बच्चे जो है ध्यान से देखें, और उस चार्ट को अगर याद कर लेंगे तो कभी नंबर सिस्टम भूल नहीं पाएगा, पूरी जिंदगी में बात कर रहा हूं। इसको नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया। मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां से मेरा जो है, इसके बाद मेरा 6 नंबर आया, इवन नंबर आया। इवन नंबर भी मैं जस्ट बताया हूं। इवन नंबर क्या है भाई? इवन नंबर डिवाइड बाई 2, जो 2 के टेबल में आते हैं दोस्त। 2 4 6 8, ये सभी नंबर 2 के टेबल में आ रही हैं, तो इवन नंबर। 7th वाला नंबर जो होता है ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? ऑड नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये सभी नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो इसके बाद मेरा 8वां नंबर आता है कोप्राइम। इसको दिमाग से एकदम कंपल्सरी समझें। कोप्राइम नंबर क्या है? एकदम कोप्राइम और इंटीजर्स, 2 नंबर ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर को फतेह करना है। रेशनल नंबर को तभी हम फतेह कर पाएंगे जब हम 2 नंबर्स को एकदम क्लियर करेंगे, कोप्राइम नंबर्स और इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर हमने पढ़ाया, पहले से बताया, तो उसको ध्यान में बैठाएं और उसको याद करें। अब इसके बाद कोप्राइम नंबर आया। कोप्राइम नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे इसमें हम 2 नंबर्स, 3 नंबर्स का पेयर चेक करते हैं दोस्त। यहाँ पे 2 नंबर्स उठाएं, अगर वो दोनों नंबर्स आपस में 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर कहेंगे। एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे हम 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 की बात कर लें, तो 2 1 से डिवाइड है, 3 1 से डिवाइड है। इसके अलावा ये दोनों नंबर्स क्या अदर नंबर से डिवाइड है? नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर्स हैं। अभी मैं 4 और 6 की बात कर लूं, यहाँ पे 4 और 6 की बात कर लूं, ये 2 नंबर कोप्राइम है, बिल्कुल। चेक करें पहले इसको। तो क्या 2 1 से कट रहा है? 4 है, सॉरी 4 है यहाँ पे। क्या 4 1 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या 4 किसी अदर नंबर से कट रहा है? बिल्कुल। 2 से कट रहा है। अब उसी 2 से क्या ये भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा, कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा। 2 नंबर्स उठाओ, यदि वे दोनों नंबर्स आपस में 1 के अलावा किसी अदर नंबर से कट रही हैं, तो कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा।
अगर वे दोनों नंबर्स पेयर में को प्राइम 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कट रही हैं तो को प्राइम नंबर्स होगा। जैसे एग्जांपल देखो 2 और 3, 4 और 6 की बात किया तो 2 से कट जा रही है तो को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। और 2 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। एकदम क्लियर होगा को प्राइम नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं, को प्राइम नंबर यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे को प्राइम नंबर जो है, को प्राइम नंबर एकदम ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो इसको, एक भी लाइन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं, रैशनल नंबर की। अब यहाँ आते हैं ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कर सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। Where Q does not zero, P Q आर को प्राइम समझ आया। ऐसे P और Q क्या होने चाहिए, P और Q फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स हैं वो को प्राइम होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। वो नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, घबराने की बात नहीं है, एकदम मेहनत करनी है, कहीं भागना नहीं है, एकदम लगे रहो। तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया। अब हम रैशनल नंबर आगे अभी इसके नंबर्स के हम चार्ट बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे नंबर्स पूरा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, नंबर्स कैसे एक दूसरे से कंबाइन है। इसके बाद हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बताएंगे और इसके हम एग्जांपल्स और हम 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। अभी तो हम नंबर्स के हम कंबाइन बता रहे हैं कि नंबर एक दूसरे से कैसे रिलेट से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कैसे, इसकी चार्ट क्या है, ये कैसे कैसे ब्रांच में बटे हुए हैं, ये मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बाद जो है हम रैशनल नंबर्स, और हमें पढ़ना ही रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स आगे अभी हम इसके एग्जांपल भी करवाएंगे और डिफिनेशन और डिक्लेयर बताएंगे। घबराने की बात नहीं, एकदम लगे रहना है केवल। अब इसको नोट, जिन बच्चों नोट करना चाहे नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया, मैं स्केच करता हूँ। अभी हमारा रैशनल नंबर्स क्लियर हुआ। हम बताए क्या, ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर हुआ। अभी तो इतना ही रखो, अभी मैं नंबर का कंबाइन बता रहा हूँ। आगे अभी फिर हम रैशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, इस पे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स दोनों करवाएंगे। डट के मेहनत करो, भागना नहीं कहीं पे। अब इरेशनल नंबर्स की बात है, इरेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q में नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। रैशनल नंबर की बात मैंने बताया कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स हैं। और Q does not zero, P and Q are co-prime relative to integers। अब इरेशनल नंबर्स से बात करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, इरेशनल होंगे। अभी यहीं रखते हैं। अब हम नंबर्स का कंबाइन जो कह रहे थे यहाँ पे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये कैसे कैसे दूसरे से कंबाइन है, ये नंबर्स क्या है, कैसे है, ये पूरा एकदम क्लियर कर देते हैं एकदम। नंबर्स आर 2 टाइप्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मैंने बताया। अब यहाँ पे रियल नंबर्स आए। रियल नंबर्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट रैशनल नंबर्स, सेकंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर समझ में आया, इरेशनल नंबर समझ में आए। अब हम रैशनल नंबर्स के ब्रॉड बताते हैं, ये कितने टाइप्स बटा हुआ है यहाँ पे, इसकी बताते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सारे नंबर्स यहाँ लिख देते हैं। ये नेचुरल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गए। सेकंड जो हो गया होल नंबर हो गया। थर्ड जो हो गए इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ की बात आई तो प्राइम हो गए, प्राइम नंबर। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब आगे बात करें इवन और ऑड की बात कर लेते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर, यहाँ देखते हैं। नेचुरल नंबर में बताया था 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके नीचे नंबर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, 0 1 2 3 अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इंटीजर मैंने बताया था 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी प्लस माइनस।
प्राइम नंबर की बात मैंने बताया, प्राइम नंबर बताया था जो 1 और itself से डिवाइड हो। अब यहाँ इसके नंबर लिख देता हूँ 2 3 5 अब टू इनफिनिटी तक भी जाना है। अब कंपोजिट नंबर की बात कर लेता हूँ 4 6 8 9 10 ऐसे ही। और इवन नंबर की बात अभी बताया मैं 2 4 6 अप टू इनफिनिटी ये भी जाना है। और नंबर की 1 3 5 अप टू ये भी कहाँ तक, इनफिनिटी तक। पूरा नंबर क्लियर हुआ, पूरा निगम क्लियर हुआ। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की ये सब ब्रांचेस हैं, ये सारी नंबर्स रैशनल नंबर में आती हैं। ये ऐसा बताने का मेरा मोटिवेटिव क्या है, ये मैं क्यों बताया इसको, मेरा बताने का मोटिवेटिव ये था कि ये जितने नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर में हो सकते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अगर इस बात को ध्यान से समझे हैं तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, सभी रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकती हैं। अब एक एग्जांपल ऐसा फिर बनाऊं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होती हैं? बिल्कुल होती हैं। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे जितनी नंबर्स आ रही हैं ये सभी नंबर्स इसके अंदर है, ये सभी नंबर्स इसके अंदर है, लेकिन ये नंबर जो है इनके अंदर पूरा पूरा नहीं आ पाएगा। जैसे मैं बात करूं, ऐसे क्लास 10th में या 9th में क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं, बुक में क्वेश्चन भी होगा कि एवरी रैशनल नंबर ट्रू फॉल्स में होगा। ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स बताना है, प्लीज बोले। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे लोग, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर्स। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर्स, फॉल्स। अगर हम इधर से इधर जाएंगे, अगर हम रैशनल नंबर से इन सभी रैशनल नंबर में जाएंगे, इन सभी नंबर्स में जाएंगे तो मेरा फॉल्स होगा। एवरी लगा के जैसे कहे कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर्स इज नेचुरल नंबर, तो फॉल्स हो गया। लेकिन यदि हम ऐसे कहे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू होगा, ये एकदम फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। अगर सभी रैशनल नंबर्स की बात करें, सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर होती हैं तो फॉल्स होगा। अगर सभी होल नंबर्स की बात करें कि रैशनल नंबर होती हैं तो ट्रू होगा। क्लियर हुआ, यहां तक एकदम डन हो गया। अब ये मेरा नंबर की पूरी चार्ट रहे, पूरी कंबाइंड रहा, ये नंबर्स ऐसे बटे हुए, ऐसे ब्रांचेस में बटे हुए। अब यहां से जो है जो जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें और इस पे प्रैक्टिस करें। पूरा नंबर सिस्टम मैंने एक ही चार्ट बना के रख दिया और सिखा भी देगा पूरा। प्लीज वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पूरे मैटर को डाउनलोड करें, नोट करें या डाउनलोड करें, जैसा भी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम जो है रैशनल नंबर की बात करते हैं। मैंने बताया था कि अभी हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, पूरा लेक्चर पूरा मुझे पढ़ना यही दो टॉपिक्स है। अब मैं यहाँ पे जो है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स डिफाइन करेंगे और बताएंगे सभी नंबर्स को, और इसके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आया एकदम? प्लीज बोलें, यहाँ तक तुम क्लियर हो गया? इसको मैं इरेज करता हूँ, नोट करो। मैंने बताया था रैशनल नंबर, अभी मैं कहा था कि रैशनल नंबर पूरा क्लियर करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। एग्जांपल यही चल रहा मेरा, रैशनल नंबर्स की डिफिनेशन, ऐसे नंबर्स। अब यहां से जो नंबर्स का कंबाइन बताया था वो तो क्लियर हो गया। अब यहां से रैशनल नंबर जो बता रहे हैं, ये रैशनल नंबर्स पूरा डन करना एकदम अच्छे से। अब देखते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जरा ध्यान से देखना। व्हेयर, इसके लिए कंडीशन भी कुछ है। व्हेयर
where q does not zero and p comma q are को प्राइम। देखो जरा, ये को प्राइम रिलेटिव टू इंटीजर्स। यहां तक समझ आया। अब हम एग्जांपल करवाते हैं। जैसे इंटीजर्स नंबर यहीं लिख देते हैं, इंटीजर्स नंबर 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3 अप टू ए इंफिनिटी प्लस माइनस, ये लिख दिया हमने, आई हो गया। ठीक, अब यहां से बात करते हैं 2/3 क्या ये रैशनल नंबर्स है? बिल्कुल है। 2p/q के फॉर्म में राइट है, तो रैशनल नंबर्स है। 5/7 लिख देते हैं। क्या रैशनल नंबर्स हैं? क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। 5/7 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अब अगर 2/0 की बात कर लेते हैं तो ये रैशनल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि q 0 है। q 0, नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, 0/1 हो सकता है। ये रैशनल नंबर्स है, ये रैशनल नंबर्स है, ये रैशनल नंबर्स नहीं है, ये भी है और ये भी है। रैशनल नंबर जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अपान के रूप में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन इसे कंडीशन क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है मगर q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। और साथ साथ को प्राइम भी होना चाहिए। इसके बारे में अभी मैं जब रैशनल नंबर का ई रैशनल नंबर से पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल करवाएंगे तब ये को प्राइम नंबर है, इसका बहुत बड़ा महत्व आगे, बहुत बड़ा काम है इसका कि ये को प्राइम हमें क्लियर करेगा कोई नंबर्स रैशनल कब होंगी और इरेशनल कब होंगी, यही मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं 4/6 की बात कर लेता हूँ, तो अब डिफिनेशन कहता है कि q डज नॉट 0, बिल्कुल 0 नहीं है। p q क्या होने चाहिए? को प्राइम। क्या p और q को प्राइम है? अभी तो नहीं है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 2 4 2 3 6 2/3 आ गया। अब ये 2/3 आया। अब जरा देखना है सिंपलेस्ट फॉर्म करने पे क्या को प्राइम है? बिल्कुल है, हो रहा है। अब क्या इंटीजर्स है? बिल्कुल है, इंटीजर्स भी हो रहा है, को प्राइम भी है, इंटीजर्स भी है, तो हमारा नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया? प्लीज बोले, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्लियर हुआ। अब यहाँ से जो है हम एक एग्जांपल करवा देते हैं। यहाँ से रैशनल नंबर्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है, क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 से जो है ये क्वेश्चन हर एक ईयर में पूछ लिया जाता है। सभी ईयर्स में क्वेश्चन वहां से पुट अप कर लेते हैं और पूछा जाता है। वहां से सॉल्यूशन 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वहां से पूछे जाते हैं। प्रूव दैट मैं ऐसे इसको डिस्कस कर लेता हूं। प्रूव दैट थोड़ी बात अब यही कर लेता हूं। जैसे 2.13/3 है, 2.13/3 है। अगर इस नंबर्स की बात करें कि यार रैशनल नंबर्स है कि नहीं है, तो क्या करना है? ये अभी इंटीजर्स नहीं है पहली बात तो इसको इंटीजर्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि डेसिमल कितने डिजिट पे लगा हुआ है? डेसिमल कितने डिजिट पे लगा हुआ है? 2 डिजिट पे लगा है दाईं तरफ से, तो 2 0 वाले से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फट से 213 आएगा और यहाँ 300 आएंगे। तो ये जरा देखना, ये p/q के फॉर्म में हो गया, ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब यहाँ की बात करें, जैसे 3.2122 की बात कर लें, 2222 ऐसे ये इंफिनिटी तक रन कर रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर्स होगा? रिपीटिंग टर्म है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग टर्म है, तो क्या ये रैशनल नंबर्स होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस क्लास 10th में जो है बोर्ड पेपर में सभी ईयर्स में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में जो है। तो इस तरह क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और इस पे होमवर्क दूंगा। इसको जाएं और प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें इसको। अब यहां से जो है मैं क्वेश्चन ऐड करता हूं। प्रूव दैट 3.2222 ऐसे कुछ कर लेते हैं इनफिनिटी तक इच रैशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। मेरा क्वेश्चन है
कि प्रूव दैट 3.222 का बार जो है 222 ऐसे इसके ये रैशनल नंबर्स हैं, इसको हम प्रूव कैसे करते हैं जरा देखना ध्यान से। प्रूफ कैसे करेंगे, हम सपोज करते हैं लेट जो हमारे पास नंबर गिवन है 3.2222, ये देखना ध्यान से। लेट हमने सपोज कर लिया कि ये x है, हमने सपोज कर लिया क्या है ये x है, 3.2222 क्या है यह x है। क्लियर। अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3.2 का बार ऐसे, इसको हम बार ऐसे ले सकते हैं 3.222, यहां पर भी बार लगा सकते हैं। तो हमने यहीं पे लगा दिया। अब क्या हुआ, 3.2 का बार, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ले रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस में आएंगे। अब क्या हुआ, 3.2 का बार लगा दिया हमने। अब यहां से जो है हम ये पता करें कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगा है, 1 डिजिट के ऊपर। तो हम 1 0 वाले से यानी 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी हैव, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, यहां बार लगा दिया यहाँ पे। यही क्वेश्चन को लगाने बेनिफिट है, ऐसा करने से मेरे अगले स्टेप पे हम सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएंगे हमारा। अगली स्टेप बार लगा दिया हमने, तो अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो गया, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहां चला आएगा। तो 32.2 का बार इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1, तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 का लेफ्ट हैंड साइड, राइट ऑफ इक्वल टू 2 का राइट हैंड साइड माइनस 1 का राइट हैंड साइड, 2 का बार। अब जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10x में से गया 9x आया, इक्वल टू इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, जब देख रहे हैं यहाँ पे 3.2 का बार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया। अब ये 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, यहां से आप ध्यान से देखें। अब 9 को हम नीचे भेज रहे हैं, यहाँ पे 29/9 आया, 29/9 ये p/q के फॉर्म में हो गया। अब यहां से बताते हैं कि अगर हमारा डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीटिंग में हो रहा है, तो वह रैशनल नंबर होगा। अगर रिपीटिंग में नहीं हो रहा है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, अब हमने बताया 3.213, ऐसे मान लेते हैं मेरे पास ऐसे नंबर राइट है, तो डेसिमल कितने डिजिट पे लगा, 4 डिजिट पे, तो हम 4 0 वाले से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसको डेसिमल हटा सकते हैं और ये डेसिमल बन जाएगा। और इसकी बात करें तो ये रिपीटिंग टर्म है, तो इसका जो है हम सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं, और ये रैशनल नंबर है। याद करो कि अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट टर्म है तो वह रैशनल नंबर होगा। अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टर्म है लेकिन रिपीटिंग टर्म है तो वह इरेशनल नंबर, वह क्या होगा, रैशनल नंबर। इसका प्रूफ सभी ईयर्स में जो है पूछा जाता है, 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अच्छा ठीक है, इसको विद्यार्थी नोट करें, इस वीडियो को पॉज करें और इस मैटर को नोट कर लें। यहाँ पे मेरा प्रूव्ड हो गया है, अब इसके बाद मेरा रैशनल नंबर्स क्लियर हुआ। इसमें मैं होमवर्क देता हूं। अब इसके अगला लेक्चर जो होगा रैशनल नंबर्स का, 2 रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना मेरा अगला लेक्चर होगा। ये लेक्चर मेरा था रैशनल को प्रूव करना, कैसे हम प्रूव करें कि रैशनल नंबर्स है। अब अगला लेक्चर मेरा होगा रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना। इसको वीडियो को पॉज करें, नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया। मैं इस पे होमवर्क देता हूं, घर पे जाइए, बैठिए और प्रैक्टिस करिए। जो आंसर आए इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। यहाँ पे देखते हैं HW देता हूं, HW एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट
2.21 21 ऐसे इनफिनिटी इज रैशनल नंबर इसको लिख लेना, पूरा लिख लेना नंबर। 2 की बात करूं, प्रूव दैट 0.1212 ऐसे तक इज रैशनल नंबर। 2 एग्जाम्पल जाएं घर पे बैठे और इसको सॉल्यूशन करें, और इसके बाद अगला लेक्चर है, घबराना नहीं है, इसका अगला लेक्चर जो है 2 रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना। मेरा अगला लेक्चर है 2 रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना। अभी तो इतना ही रहा, यहां तक क्लियर हुआ, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।